नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज अपन बात करने वाले मुर्गी के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले एक शायरी है आपके लिए, सबके लिए, उसके बारे में बात करते हैं। अपने सपनों को अपनी सांसों में रखना, अपने सपनों को अपनी सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना। जीत तेरी जरूर होगी एक दिन, जीत तेरी जरूर होगी एक दिन, अपने लक्ष्य को अपनी नजरों में रखना। ठीक है साथियों, आगे अपन आज चालू करने वाले मुर्गी। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, यहां से शुरू करते हैं अपन। मुर्गी की जो कंप्लीट जानकारी है वो दूंगा, चालू करता हूं अब। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, मुर्गी के दो वैज्ञानिक नाम होते हैं। कितने? दो। कौन कौन से? एक तो गैलस गैलस जो होता है जंगली मुर्गी का, एक होता है गैलस डोमेस्टिका जो होता है देसी मुर्गी का। जो अपने घर पे पालतू होती है, अंडे देने वाली मुर्गी होती है, उसका होता है गैलस डोमेस्टिका। जंगली मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गैलस गैलस। देसी मुर्गी का क्या होता है? गैलस डोमेस्टिका। अब याद कैसे रखना जंगली मुर्गी और देसी मुर्गी? जंगली मुर्गी, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, गेलस गेलस। वो गेली है, इसीलिए वो जंगल में गई। क्यों गई? गेली है, वो जंगल में भटक रही है। गेलस गेलस, दोनों ही गेलस गेलस हो गया। जंगली मुर्गी का अपन ने क्या किया? डोमेस्टिकेशन। क्या किया? डोमेस्टिकेशन, घरेलूकरण। घरेलूकरण करके इसको अपने पालने के लिए पाल लिया। तो ये क्या हो गया? गेलस डोमेस्टिका कर दिया इसका नाम। इसका कुल होता है मुर्गी का फेसियोनिडी। गुणसूत्र संख्या की बात करते हैं अब। 2n बराबर कितने होते हैं? 78। कुल को याद रखना, एनिमल हस्बेंड्री में जितने मतलब पशु नस्लें पढ़ेंगे सबका कुल बोवेडी होगा, लेकिन एक मुर्गी है जिसका कौन सा होगा? फेसियोनिडी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुणसूत्र संख्या भी याद रख लेना, यहां से भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। आगे अपन बात करते हैं मुर्गी के, मुर्गी का वर्गीकरण, नस्लों के बारे में। कौन सी नस्ल कहां से आई? किसकी बात करते हैं? मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण किसके आधार पर? क्षेत्र और उत्पत्ति के आधार पर। क्षेत्र और उत्पत्ति के आधार पर, क्षेत्र और उत्पत्ति के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ते हैं भारतीय नस्लें। भारतीय नस्लें हैं कौन कौन सी है? पहली है अपने असील, एक नंबर लगा के लिख लेना, असील। इसकी विशेषता की बात करते हैं अपन। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है लड़ाकू और मनोरंजन के लिए। याद कैसे रखना है? जिस बंदे में दम होता है ना, असली होता है, वो लड़ाकू होता है। क्या होता है? असली होता है ना, वो लड़ाकू होता है। यहाँ क्या लिखा है? असील, लड़ाकू है।
लड़ाकू है। अपन देखते हैं फिल्मों में, देखा तो होगा कभी ना कभी कि जो मुर्गियां लड़ती है वहां लोग उनको देख देख कर मनोरंजन भी करते हैं काफी। तो लड़ाकू और मनोरंजन के लिए कौन सी नस्ल हो गई? असील नस्ल। कौन सी है? असील नस्ल। आगे अपन बात करते हैं कड़कनाथ की। कड़कनाथ के बारे में, कड़कनाथ का क्या विशेषता है? पक्षी काले रंग के होते हैं। पक्षी काले रंग के होते हैं, इसका मांस भी काला होता है। मांस भी काला होता है। प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त हो, प्रदर्शनी के लिए, प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त है। प्रदर्शनी के लिए कैसे? काली है पूरी, मतलब टोटली। मांस भी काला है इसका। हाँ, खून तो लाल है, मांस काला है इसका। सर आपको कैसे पता? मैंने नहीं खाया, मैंने भी पढ़ा ही है इसको। हाँ, आपने सोचा होगा ये सर ने खाया होगा कड़कनाथ का, नहीं खाया मैंने। प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त है। काले पक्षी है, सुंदर लगती है, इसलिए ये प्रदर्शनी के लिए, दिखावे के लिए उपयुक्त है। आगे अपन बात करते हैं चटगांव या चित्तागांव, चित्तागोम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? चटगांव या चित्तागोम, इसके बारे में। चटगांव या चित्तागोम 3 नंबर पे। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है पक्षी सुनहरे रंग के होते हैं। पक्षी कैसे होते हैं? सुनहरे रंग के। पक्षी कैसे होते हैं? सुनहरे रंग के। पक्षी आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। आगे अपन बात करते हैं अगली नस्ल की। कौन सी? 4 नंबर पे भारतीय नस्ल है घाघस। घाघस ये क्या है? ये बहादुर नस्ल है मुर्गी की। अब याद कैसे रखना है इनको? अपन ने अभी कितनी नस्लें पढ़ी? 4 नस्लें। कितनी पढ़ी? 4। चारों को याद रखने की एक ही ट्रिक में याद करवा दूंगा। कौन कौन सी देसी नस्लें, अपनी भारतीय नस्लें, जिनकी अपन बात करते हैं। पहली कौन सी पढ़ी थी? असील, कड़कनाथ, घाघस, चटगांव या चित्तागोम। याद रखने की ट्रिक, ट्रिक लगा लेना यहाँ पे। क्या ट्रिक? गासीनाथ। क्या है? गासीनाथ। गा यानी घाघस, सी यानी असील, नाथ यानी कड़कनाथ। गासीनाथ कहाँ रहता है? भारत के चटगांव में रहता है। चटगांव में चीता के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? चीता के साथ। हो गई ट्रिक। क्या है? घाघस का, गासीनाथ में घाघस, घासी, सी यानी असील, नाथ यानी कड़कनाथ, चटगांव या चित्तागोम। चटगांव या चित्तागोम आ गया। चारों नस्लें ट्रिक से याद कर लेना। आगे अपन बात करेंगे अमेरिकन नस्लों के बारे में। अमेरिकन नस्लें 2 नंबर पर। अमेरिकन नस्लें कौन कौन सी है? बात करते हैं एक एक की। रोड आइलैंड रेड,
रोड आइलैंड रेड। 2 नंबर पर है प्लाईमाउथ रॉक। दो नंबर पर है प्लाईमाउथ रॉक। न्यू हैम्पशायर 3 नंबर पे। न्यू हैम्पशायर। आगे बात करते हैं कौन सी नस्ल आगे। ब्लैक एंड जाइट। जाइंट। ब्लैक एंड जाइंट। आगे कौन सी है बाई डॉट। कौन सी है बाई डॉट। अब एक चीज आई होगी दिमाग में, सर भारतीय नस्लें तो याद रह जाएगी, अमेरिकन को कैसे याद रखें। अमेरिकन भी ट्रिक दूंगा, लिख लो ट्रिक लगा के यहां पर। क्या लिखना है ट्रिक के अंदर। ट्रिक में लिख लेना रोप प्लाई न्यू रोप प्लाई न्यू ब्लैक बाई इन अमेरिका। रो यानी रोड आइलैंड रेड। प्लाई यानी प्लाईमाउथ रॉक। आ गया। न्यू हैम्पशायर ब्लैक एंड जाइंट। बाई यानी बाई डॉट। रो प्लाई न्यू ब्लैक बाई इन अमेरिका। क्यों रो रही है, वो काली है इसलिए अमेरिका के अंदर बैठ के रो रही है। अमेरिका में सभी गोरे लोग हैं, ठीक है, तो वो काली है इसीलिए वो अमेरिका में बैठ के रो रही है। रो प्लाई न्यू ब्लैक बाई। ट्रिक हो गई इसकी, याद कर लेना। आगे अपन बात कर देंगे मेडिटेरियन या इटली या भूमध्य सागर। तीन नंबर पे कौन कौन सी नस्लें आती है। मेडिटेरियन भी लिखा हुआ मिल सकता है, इटली भी लिखा हुआ मिल सकता है, भूमध्य सागर भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसके अंदर आती है, पहले नंबर पर आती है व्हाइट लेगॉन। कौन सी आती है एक नंबर पे व्हाइट लेग हॉर्न। 2 नंबर पे आती है मिनोरका। कौन सी आती है मिनोरका। 3 नंबर पे कौन सी आती है एनाकोना। मिनोरका। याद करने की ट्रिक, ट्रिक लिख लेना इटली की मीना, व्हाइट कोना। वो वहां पे तो ब्लैक थी तो रो रही थी, यहां व्हाइट नहीं है तो रो रही है। इटली की मीना उत्पत्ति स्थान हो गया मेडिटेरियन इटली भूमध्य सागर। मीना यानी कौन हो गया मिनोरका हो गया। कौन हो गया मिनोरका हो गया। व्हाइट यानी व्हाइट लेग हॉर्न हो गए, व्हाइट लेग हॉर्न हो गई। व्हाइट यानी व्हाइट लेग हॉर्न हो गई। कोना यानी कोना एना कोना। कौन सी हो गई एनाकोना। आगे अपन बात करेंगे कौन सी नस्लों के बारे में। इंग्लैंड या इंग्लिश इंग्लिश चैनल की नस्लें। किसकी बात करने वाले इंग्लैंड या इंग्लिश चैनल की। इंग्लिश वर्ग की।
4 नंबर पे बात करने वाले कौन कौन सी नस्लें हैं? रेड कॉर्निश, कौन सी है? रेड कॉर्निश। 2 नंबर पे रेड कैप, कौन सी है? रेड कैप। आगे अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलाप, ऑस्ट्रेलाप। 1 2 3 4 नंबर पे कौन सी है? डोरकिंग। 5 नंबर पे ससेक्स। कौन सी है? ससेक्स। सर याद करने की ट्रिक, आपने इतनी ट्रिक दे दी, इसकी भी दो। हाँ भाई, इसकी भी देंगे ट्रिक। इंग्लिश में सब रेड रेड आडो। क्या है? इंग्लिश में कितना रेड रेड करो, अपने तो लाल ही होने वाला भाई। सब रेड रेड आडो है। क्या है? इंग्लिश में सब रेड रेड आडो। क्या? इंग्लिश में सब रेड रेड आडो। सब यानी ससेक्स, रेड यानी रेड कॉर्निश, रेड यानी रेड केप, आ यानी ऑस्ट्रेला, डो यानी डोरकिंग। हो गई सबकी ट्रिक, हो गई ट्रिक। इंग्लिश में सब रेड रेड आडो। क्या है? इंग्लिश में सब रेड रेड आडो। कौन कौन सी नस्लें इंग्लैंड की? इंग्लिश वर्ग की कौन कौन सी नस्लें? रेड केप, रेड कॉर्निश, ऑस्ट्रेला, डोरकिंग, ससेक्स। इंग्लिश में सब रेड रेड आडो। ट्रिक क्या है? इंग्लिश में सब रेड रेड आडो। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? एशिया की नस्लों के बारे में। कौन सी नस्लों के बारे में बात करने? हाँ सर, बात तो कर लेंगे लेकिन ट्रिक चाहिए। ट्रिक भी देंगे भाई, ट्रिक भी है हमारे पास। आगे बात करेंगे एशियाई नस्लों के बारे में। एशियन नस्लें कौन सी है? एशियन नस्लों के बारे में बात करनी है अपने को। ठीक है, कौन सी? एशियन नस्लों के बारे में कौन कौन सी है? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे 1 नंबर पे ब्रह्मा, 2 नंबर पे कोचिन। 1 नंबर पे ब्रह्मा, 2 नंबर पे कोचिन, 3 नंबर पे है अपनी पोलिस, पोलिस। 4 नंबर पे है लेगसेन। वही बात सर, नस्लें निकाल दी, ट्रिक कहां गई? ट्रिक कहां गई? अरे रुक 2 मिनट रुक, ट्रिक भी लिखवाता हूं। सबकी ट्रिक है, नस्लों में सबकी ट्रिक है, बस विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना, सबकी ट्रिक है। इसमें क्या होगा? ब्रह्मा को पुलिस, पुलिस लिख लो, पुलिस लिख लो, कुछ भी लिखो। पुलिस ले गई एशिया। कहां ले गई? एशिया। देखिए देखो, मैच हो रही है नहीं। पहली कौन सी नस्ल? बर्मा। दूसरी कोचिन, बर्मा कोचिन। 3 नंबर पे पोलिस, हाँ सर पोलिस। 4 नंबर पे लेगसेन, हाँ सर लेगसेन आ गई। कहाँ की है? एशियाई नस्लें हैं। कौन सी है? एशियाई नस्लें। बात करते हैं, मतलब आपको जितना नस्लों में वर्गीकरण बताया गया, सबकी ट्रिक बता दी गई है, सबको याद रखने की ट्रिक बता दी गई है। याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है 12th क्लास में भी। यहाँ से थोड़ा 12th में तो ये टॉपिक भी नहीं है, लेकिन जेट सीयूटी में हर बार मुर्गियों से क्वेश्चन आता है। यहाँ से लगभग चांस रहते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। यहाँ कंफ्यूजन होता है कौन सी नस्ल कहाँ की है, इसलिए ट्रिक दी गई है। जहां कंफ्यूजन होगा वहां ट्रिक देंगे।
याद करने की, जहां कंफ्यूजन होगा वहां ट्रिक देंगे। अब बात करते हैं मुर्गियों की नस्लों के बारे में पढ़ना है। नस्लें कहां से आई थी वो तो पढ़ लिया, अब नस्लों के बारे में मतलब उनकी क्या विशेषता है। तो अपन पहले बात करने वाले हैं रोड आइलैंड रेड के बारे में। रोड आइलैंड रेड किसके बारे में बात करने वाले, रोड आइलैंड रेड। अच्छा, अभी बताया था मैंने आपको उत्पत्ति कहां से हुई इसकी, इसकी उत्पत्ति हुई है अमेरिका से। लिख लेना, उत्पत्ति स्थान वापस लिखवा रहा हूं, अमेरिका। कहां से आई थी। अच्छा सर, अमेरिका वाली नस्लों की ट्रिक क्या थी, अमेरिका वालों की ट्रिक क्या थी, अमेरिका वालों की ट्रिक थी रोप लाई न्यू ब्लैक बाई इन अमेरिका, रोप लाई न्यू ब्लैक बाई इन अमेरिका। पंख व अंडे भूरे होते हैं, पंख व अंडे भूरे होते हैं। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, शरीर कैसा होता है इसका, इसके शरीर के बारे में बात करें। शरीर होता है आयताकार, कैसा होता है आयताकार, शरीर कैसा होता है आयताकार। आगे इसके मतलब सिंगल रोज गलंगी पाई जाती है, सिंगल रोज कलंकी पाई जाती है। क्या होता है सिंगल रोज कलंकी पाई जाती है, इंपोर्टेंट। हाँ, यहां से याद रखना, जो अब लाइन लिखने वाला हूं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम जेड सीयूईटी सुपरवाइजर के अंदर 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ से कहां से, जो अब लाइन लिखने वाला हूं इंपोर्टेंट लगा के, स्टार लगा के, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। कौन सा है, 5 स्टार दे देना इसको, 5 स्टार। अरे चॉकलेट नहीं देनी है, पेन से ही देना 5 स्टार। तू यहाँ 5 स्टार रख के भूल जाए, बेकार हो जाएगी पड़ी पड़ी। क्या है ये, द्विप्रयोजनी नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। कौन सी है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी कैसे, अंडे के लिए भी उपयुक्त है और मांस के लिए भी। अंडे भी ज्यादा देती है और मांस उत्पादन भी अच्छा होता है इसका। क्या होता है, अंडे भी ज्यादा देती है, मांस उत्पादन भी ज्यादा होता है, तो द्विप्रयोजनी नस्ल है। आगे अपन बात करते हैं अगली नस्ल की। इसमें जैसे विशेषता, उत्पत्ति स्थान पूछ लिया अमेरिका है। पंख व अंडे का रंग भूरा होता है, कैसा होता है, पंख व अंडे का रंग भूरा होता है। शरीर आयताकार होता है, सिंगल रोज गलंगी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है। कौन सी है, मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल कैसे, अंडे और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, अंडे और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। आगे अपन बात करने वाले मुर्गी की कौन सी नस्ल के बारे में, प्लाईमाउथ रोग के बारे में। कहां से आई थी ये प्लाईमाउथ रोग, कहां से आई थी, इसके ये प्लाईमाउथ रोग आई थी, ये भी अमेरिका की है। कहां से, उत्पत्ति स्थान लिखा था ना, रो प्लाई न्यू ब्लैक बाई इन अमेरिका। प्लाईमाउथ रो अमेरिका से आई थी। कहां से आई थी, अमेरिका से। विशेषता क्या है, इसका शरीर है ना, शरीर कैसा है, चौड़ा ज्यादा है, चौड़ा, लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम है। कैसा है, चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम है। शरीर कैसा है, चौड़ा ज्यादा, लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा, लंबा कम है, याद रखना। पक्षी कितने रंग के होते हैं, 7 रंग के।
कितने रंग के होते हैं पक्षी? 7 रंग के होते हैं। हर रंग में पाए जाते हैं पक्षी, हर रंग में। भारत में इस नस्ल के ना धारीदार पक्षी पाए जाते हैं। धारीदार या सफेद। धारीदार या सफेद रंग के पाए जाते हैं। मांस उत्तम श्रेणी का होता है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। मांस उत्तम श्रेणी का होता है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहां पर? विश्व भर में। सर विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्या भारत में भी प्रसिद्ध है? अरे विश्व भर में, भारत विश्व में भी ही आता है, विश्व में ही आता है भारत। पूरे विश्व में प्रसिद्ध मतलब भारत में भी प्रसिद्ध है। भारत में भी प्रसिद्ध है, भारत के लोग भी खाते हैं। कहाँ की नस्ल है? अमेरिका की है। आगे अपन बात करने वाले अगली नस्ल है व्हाइट लेग हॉर्न। इंपोर्टेंट नस्ल आगे वाली, स्टार लगा के डाल देना भाई। व्हाइट लेग हॉर्न कहाँ की थी? इटली की थी। व्हाइट लेग हॉर्न। उत्पत्ति कहां से हुई थी? उत्पत्ति हुई थी इटली से। क्या ट्रिक बताई थी मैंने इसकी? इटली की मीना व्हाइट कोना। क्या थी? इटली की मीना व्हाइट कोना। इटली की मीना व्हाइट कोना। भारत में इसका आगमन हुआ था 1920 के अंदर। 1920 के अंदर इटली से भारत लेके आए इसको। कहां से? इटली से भारत लेके आए 1920 में। पंखों का रंग कैसा होता है? पंखों का रंग होता है इसका सफेद तथा चोंच और पैर कैसे होते हैं इसके? पीले। याद कैसे करना है? किस नस्ल के? ये भारत आई थी, इसको भारत लेके आए थे। चोंच को भी पीला कर दिया, पीला पग कर ले आएगा, पीला पग। अपने नहीं बोलते हैं, किसी भी लड़की का शादी होती है तो मैं तो कर दिया पीला हाथ, क्या बोलते हैं? तो इसको वहां से लाए तो इटली वालों ने इसके पीले पैर कर दिए। मुर्गी के हाथ तो होते नहीं है, पीले पैर कर दिए। क्या किया? पैरों को पीला कर दिया। हाथ मिले नहीं इटली वालों को, भाई ये यहाँ से भारत जा रही है, भारत वाले लेके जा रहे हैं इसको, तो पीले पैर कर दो भाई अपने। तो पीले पैर कर दिए। पूंछ कैसी होती है इसकी? पूंछ कैसी होती है? झुकी हुई, नीचे की तरफ होती है पूंछ, झुकी हुई होती है। कैसे होती है? झुकी हुई। सबसे सुंदर नस्ल बताया था ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सबसे सुंदर नस्ल है। और पक्षी कैसे होते हैं? क्रियाशील पक्षी होते हैं। क्रियाशील पक्षी होते हैं उद्यम पहल वाले, इधर उधर भागना, दौड़ना, लड़ना, करना, सारा काम इनका होता है। क्रियाशील पक्षी होते हैं। एक और विशेषता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
5 स्टार लगा के लिख लेना, ऊपर वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा के लिख लेना। क्या लिखना है? 5 स्टार। कैसे? सर्वाधिक अंडे, जो विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देती है ना, वो है ये। कितने देती है? 240 से 260। कितने? एक वर्ष के लिए। लिख देता हूं, क्वेश्चन आ गया, एक वर्ष में व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी, व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी अंडे कितने देती है? सर 240 से 260 देती है। लेकिन सर वहां तो प्रतिवर्ष लिखा आ गया, सर क्या करता? और लियो सर, मेरे को तो आया ही नहीं, लिख दिया है मैंने, प्रतिवर्ष में, एक वर्ष में देती है वो। ये याद रखना, 240 से 260 एक वर्ष में अंडे देती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडों के लिए उपयुक्त नस्ल है ये, सबसे ज्यादा अंडे देती है व्हाइट लेगहॉर्न। 240 से 260 सबसे सुंदर क्रियाशील पक्षी, पूंछ झुकी हुई, पंखों का रंग सफेद होता है, चोंच और पैर पीले होते हैं। भारत में आगमन 1920 में हुआ था। उत्पत्ति स्थान है इसका इटली, और नाम है इसका व्हाइट लेग हॉर्न। क्या नाम था? व्हाइट लेग हॉर्न। आगे अपन बात करते हैं रेड गॉर्निस के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, रेड गॉर्निस के बारे में। रेड गॉर्निस कहां की नस्ल थी रे? रेड गॉर्निस कहां की नस्ल थी? लिखवाया था इंग्लिश में सब रेड रेड आडो। क्या था इंग्लिश में? सब रेड रेड आडो। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। कहां से हुई थी उत्पत्ति? इंग्लैंड से भाई। कहां से हुई थी? इंग्लैंड से। विशेषता संकरण, इसका संकरण है। क्या है इसका संकरण? असील इंटू मलया। हाँ वही, असली बहादुर लड़ाकू वाली मनोरंजन। असील इंटू मलया के संकरण से तैयार की गई है। किसके संकरण से तैयार की गई है? असील इंटू मलया के संकरण से। कलंगी कैसी होती है? इसकी कलंगी होती है साथियों मटर के समान, मटर के समान, पाइसम सेटाइवस के समान। कैसे होती है? पाइसम सेटाइवस के समान, मटर के समान। रंग की बात करें, नीला रंग का होता है। हाँ, नीले रंग के पक्षी होते हैं इसके। कैसे होते हैं? नीले रंग के पक्षी होते हैं, लेकिन भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्या होता है? भूरे रंग के धब्बे होते हैं। अपन ने पढ़ा था एक नस्ल मुर्गी की जिसके पंख और अंडे भूरे रंग के थे। कौन सी थी? रोड आइलैंड रेड। ये याद रखना। किस, यहां से देखो, दो सेम 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 होने लगा, यानी कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन आएगा। पंखों का रंग और अंडों का रंग किसका था? रोड आइलैंड रेड का था। डब्बे किसमें पाए जा रहे हैं? रेड कॉर्निस के अंदर। ठीक है। इसके चूजे लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं चूजे? लाल रंग के। चूजे कैसे होते हैं? लाल रंग के। नस्ल इंग्लैंड की है। कहां की है? इंग्लैंड की। कहां की है नस्ल? इंग्लैंड की। लेकिन मांस कहां प्रसिद्ध है?
मांस कहाँ प्रसिद्ध है इसका? अमेरिका के अंदर। कहाँ प्रसिद्ध है? अमेरिका के अंदर। अब देखो, अमेरिका वालों के पास में प्लाईमाउथ रोग थी जिसका मांस विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अमेरिका वालों को अपने वाली अच्छी नहीं लगती। वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए अमेरिका वालों को अपनी मुर्गी अच्छी नहीं लगती। वो तो रेड कॉर्निश खाएंगे इंग्लैंड से लाकर। अमेरिका में प्रसिद्ध है, इंग्लैंड की नस्ल है, लेकिन मांस कहां प्रसिद्ध है? अमेरिका के अंदर। और एक इसके अंदर नोट लगा के लिख लेना है। क्या लिखना है नोट लगा के? भारतीय नस्लों से, भारत में देसी नस्लों से संकरण के लिए उपयुक्त है। भारत में देसी नस्लों के संकरण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे। आगे अपन यही आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट करना है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना है, अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट करना है, क्योंकि हमें भी पता चले हमने कहाँ पे गलती की।